सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व के वंश की होकर के भी मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक्त प्रकृति को निर्विषय भाव कर दिया। जो शक्ति मिथ्यात्व में सम्यक्त को घात करने की थी, अब शक्ति क्षीण हो गई। इतनी क्षीण शक्ति हो गई कि वो सम्यक्त के साथ रहने के योग्य है। और इसके साथ सम्यक्त प्रकृति का अनुभाग बहुत अल्प मात्रा में कर दिया गया। इस बात को यहाँ कहा था, तो जैसे कहा कि निर्विषीकृतं विस्मरणं न करोति। जिस विष को इसकी शक्ति से छीण कर दिया, विष जीव को मरण का कारण नहीं होता। इसी तरह सम्यक्त प्रकृति को इतना निर्विषय कर दिया, क्या उसके उदय में सम्यक्त का घात नहीं होता, सम्यक्त तो बना रहता है। इस बात को कहा। फिर आगे कहते हैं, जैसे स्वामी की टीका 418 पृष्ठ पर 5वीं लाइन के अंत में देखो कहा, तथा शुद्धात्माभिमुख परिणामी ने शुद्ध आत्मा के अभिमुख रहने वाले परिणाम से मंत्र स्थानीय विशुद्धि विशेष मात्र है। मंत्र के तुल्य विशुद्धि विशेष मात्र से विनाशिता मिथ्यात्व शक्ति सन, जिसने मिथ्यात्व की शक्ति को विनाश कर दिया, अविशुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं किया। देखो क्या शब्द लिखा, शुद्धात्मा अभिमुख, यानी शुद्धात्म को प्राप्त करने का उसने अभी विचार बनाया है। शिखर जी जाना है तो आप जब ट्रेन में बैठ गए और आपकी ट्रेन शिखर जी जाने के सन्मुख हो जाए, अभी कोई ट्रेन जयपुर से आई है, अब वो वीणा आकर के अपनी लाइन चेंज करेंगे, क्योंकि यहां से जयपुर उत्तराभिमुखी है। इस स्थान पर आकर के आज आपको अभिमुख शिखर जी के होना है,
तो अब यहाँ पर वो उत्तर की लाइन को छोड़ करके पूरब की ओर चलने के लिए लाइन पकड़ेगा। जब इस लाइन पर आ गया, ट्रेन चालू हो गई। अब हुआ शिखर जी के अभिमुख। अभी शिखर जी पहुंचे नहीं हैं, अभिमुख हुए हैं। अभी शिखर जी पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? कम से कम 26 घंटे तो लगते होंगे यहाँ से, हैं? 15 घंटे। इतने घंटे आप अभिमुख हैं। बीना से शिखर जी को ट्रेन चलती है, लेकिन अभी 15 घंटे तक आप चलेंगे, तब तक आपका अभिमुख है। ये बात लिखी ये नहीं कि शुद्ध आत्मा भी मुख है। अब उसने मिथ्यात्व को नाश करने के लिए कमर बांध ली है, कटिबद्ध हो गया है। ऐसे शुद्ध आत्मा को पाने के लिए अब क्या कर रहा है? मंत्र स्थानीय विशुद्धि। अब वो प्रतिपल विशुद्धि बढ़ा रहा, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण आदि के परिणाम प्रतिपल बढ़ाता हुआ विशेष मात्रेण अब वो उस विशुद्धि की विशेषता से एक काम करता है। विनाशित मिथ्यात्व शक्ति शन। अब जिसने मिथ्यात्व की शक्ति को विनाश करता हुआ अभी किया नहीं, देखो सन शब्द क्या कह रहा है? करता हुआ। तो क्या करेगा आप सबसे पहले? अब देखो शुद्धात्मा के सन्मुख परिणाम हुए हैं, मिथ्यात्व को नाश करने का संकल्प कर लिया है। अब तुम्हें कौन सी लाइन पकड़ना है? लाइन चेंज करो। अब कहते हैं छायोपशमिक यादि लब्धि पंचक जनित प्रथमोपशम सम्यक्त अनंतरोत उत्पन्न वेदक सम्यक्त स्वभावम तत्वार्थ श्रद्धान रूपम जीव परिणामम नाहंति। अब देखो क्या लाइन चेंज करी है? मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए अब 5 लब्धियों की गाड़ी पर सवार होइए। कौन सी 5 लब्धि हैं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। ये 5 लब्धियों में आप प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले लब्धि कौन सी है? छायोपशमिक लब्धि में क्या करना पड़ेगा आपको? छायोपशम लब्धि का अर्थ होता है कि ज्ञानावरणादि कर्मों की अनुभाग शक्ति को प्रतिपल अनंत गुणा हीन करते जाना, इसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। याद रहेगा, ज्ञानावरणादि कर्मों की कौन सी शक्ति को? जिसने ज्ञान के स्वभाव को रोक रखा था, ऐसी उस अनुभाग शक्ति को प्रतिपल अनंत गुणी क्षीण करेगा।
इसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। आपको क्षयोपशम लब्धि हो रही कि नहीं हो रही, इसका अनुमान करना जब आपके अंदर प्रदोष, नैनो, माश्चर्य, अंतराय, उपघात, आसादन करने का भाव होवे तो समझना के क्षयोपशम लब्धि से अनंत गुणी दूरी बनाते जा रहे हैं। निकट में नहीं आ रहे, दूरी बना रहे हैं। और जैसे इनसे विपरीत किया, प्रदोष का त्याग, क्या करेंगे प्रदोष का त्याग? धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व चर्चा अच्छी लग रही कि उस पे द्वेष हो रहा है? अरे ये तो कछु भी बोलत रहता, कब तक इनके ये चलेंगे, हमसे तो सहन नहीं होता। ये परिणाम आ रहे हैं तो आप प्रदोष की प्रक्रिया में जा रहे हैं, यानी क्षयोपशम लब्धि से दूर जा रहे हैं। अब प्रदोष से विपरीत कर दो, अब प्रदोष भाव हो, वहो भाग्य है जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने का अवसर कितनी दुर्लभता से मिलता है। अहो हमारा सौभाग्य है। ऐसी बार बार भावना होना और अपने अंदर के परिणामों को बार बार निंदा ग्रहा करना, हे भगवान मैंने कैसा कर्म किया कि जिन तीव्र कर्म के उदय में जिनवाणी सुनते समय या तो नींद आ जाती है, अथवा मुझे अच्छा नहीं लगता, अथवा मैं प्रवचन सुनते जिनवाणी सुनते सुनते लड़ बैठता हूँ। कैसा मेरा पाप कर्म का उदय है भगवान, क्षमा करो क्षमा करो, इन परिणतियों से मैं दूर हो जाऊं। ऐसे बार बार परिणाम होना और अपनी स्वयं की निंदा ग्रहा आलोचना करना कि ऐसे कर्म मैंने पूर्व में बांधे जिनके कारण मैं जिन वाणी को ना ग्रहण कर पा रहा हूँ, ना धारण कर पा रहा हूँ, ना सुन पा रहा हूँ। कितने व्यवधान खड़े होते हैं। ऐसे भाव करने से क्षयोपशम लब्धि बनती है। तब अनंत अनंत गुणी ज्ञानावर्णिनी कर्मों की जो अनुभाग शक्ति है वो छीन हो जाती है और क्षयोपशम लब्धि में प्रवेश कर जाता है। ऐसे प्रत्येक कार्य के साथ प्रदोष है, नैनव है। नैनव का अर्थ क्या है? आपने जिनसे सीखा है उनके नाम को छिपा लेना। अरे हमने तो स्वयं पढ़ पढ़ करके ये अपनी विद्या हासिल की है, क्या कोई किसी को सिखा सकता है? अपना उपादान यदि मजबूत ना हो तो कौन क्या कर सकता है? वे तो निमित्त मात्र हैं। उपादान तो मेरा है कि मैं सब कुछ सीख गया। गुरुओं के नाम की लीपा पोती कर दी, जिनसे कुछ मिला उनके नाम को छिपा देना। ये ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव के कारण निधत्य निकाचित जैसे कर्म बनेंगे, ऐसे जीव क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए जिनसे एक अक्षर का भी ज्ञान मिला
उनकी उपकार को हमेशा स्मरण करना। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भूलते नहीं है। इसलिए जहाँ से जो मिला उनके नाम को नहीं छिपाना कभी भी। इसलिए सीख जो होती है संग्रह के योग्य होती है। एक महानुभाव थे, बोले हम लोगों को खूब सिखाते हैं। हमने इतनी सीख दई कि उन महानुभावों ने उन सीखों की झाड़ू बना ली। सो वे कचड़ा झाड़ रहे हैं, यानी सीखों की झाड़ू बना लिया है। भैया वो सीखों की झाड़ू बनाना बहुत अच्छा है, कचड़ा झाड़ना बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मा में लगे कचड़े को झाड़ना तो सीख की सार्थकता है। और यदि तुमने उन सीखों को सीख करके नाली झाड़ना शुरू कर दी, आत्मा की झाड़ू लगाना बंद कर दी, तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इसलिए सीख भी उसी को देना जो सीख का सदुपयोग कर सके। सीख वाको दीजिए ताको सीख सुहाए। वीने दीनी वानरा दिया घोंसला नशाए। सीख वाको दीजिए, शिक्षा दो तो उसको दो जिसको सीख अच्छी लगे, जिसके लिए तुम्हारी सीख को सुन करके कसाय बढ़े। ऐसे लोगों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। बीने दीनी बानरा, यानी पक्षी ने बंदरा को सीख दे दी। पक्षी कहता है, देखो हम लोगों के पास चोंच है, इस चोंच से एक एक दाना इकट्ठा करके हमने घोंसला बना लिया। तुम्हारे पास तो हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, तुम इतनी ठंड में कांपते रहते हो, एक घर क्यों नहीं बना लेते हो। ये पक्षी ने बानर को सीख क्या दे दी, उस पक्षी के ऊपर गाज गिर गई। उस बंदर ने पक्षी के घोंसला को तहस नहस कर दिया, मिटा के रख दिया। तुम हमें सीख दे रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें समझा सको। उसने तो करुणा भाव किया कि तुम ठंड में ऐसे कांप रहे हो, बारिश में भीग रहे हो, छाया बना लो तो तुम सुखी रह सकते हो। लेकिन उस सुखी होने की सीख को उसने विपरीत समझ लिया। ये प्रत्येक प्राणी के साथ है। सीख देने के पहले देख लो कि कहीं इसकी प्रकृति बंदर की तरह तो नहीं है कि हमारी पवित्र सीख को तोड़ मरोड़ के फेंक दे, हमें भी बेघर हो जा कर दे और वो भी बेघर है। इसलिए यहाँ ये सीख देना तो नेहनव जो होता है कि नेहनव करना ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। और नेहनव नहीं करना सम्यक ज्ञान का एक अंग है। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक अंग अनेह नवाचार है। अनेह नवाचार है मतलब यानी जिससे थोड़ा भी मिला उसको हमेशा गुरु गौरव दिखाइए। ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमने सीखा है, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इस तरह से
नेहनो प्रदोष और प्रदोष नेहनो माश्चर्य। माश्चर्य क्या है? किसी को देख करके, ज्ञानी पुरुषों को देख करके अंदर में जलन पैदा ना हो। किसी की लाइन को मिटा के अपनी लाइन बड़ी नहीं करना। अपने हाथ चला करके अपनी बुद्धि से अपनी लाइन को बड़ी करना, नहीं तो दोष माना जाता है। ऐसे ज्ञानावरणी कर्म के जितने आश्रयों के कारण हैं, वे सारे के सारे कारण क्षयोपशम लब्धि से दूर हटा देते हैं। और इन कारणों को यदि आप मिटा करके परिणाम इनके विपरीत करते हो तो क्षयोपशम लब्धि के निकट चले जाते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्षयोपशम लब्धि बनाना है कि मिटाना है? बनाना है तो कितने कारणों से दूर रहोगे? प्रदोष, नेहनो, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, इन 6 कारणों से ज्ञानावरणी आदि कर्म का आश्रय होता है। इससे दूरी बना करके रहना, ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की ये पहली सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। इसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। जैसे बने तैसे ओ ज्ञानावरणी आदि 7 कर्मों के अनुभाग को आप कम करते जाएं, कम करते जाएं। जैसे नमक बांटते हैं ना, तो नमक बांटते समय देखते हैं अभी तो मोटा है, मोटा है, मोटा है, इसको और बारीक करो, और बारीक करो, और फिर इतना बारीक कर लेते कि कपड़ छान, यानी कपड़े से छानने के योग्य हो जाए। तो उस नमक की डिगला को आपने क्या किया? कूट कूट करके उसको आटा बना दिया। इसी तरह जो नमक के डिगला की भांति ज्ञानावरणी आदि कर्मों के स्कंद भारी भारी थे, उन कर्मों के स्कंद को विशुद्धि से कूट कूट करके नमक की तरह बिल्कुल बारीक कर देना, इसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। याद रहेगा क्षयोपशम लब्धि को? याद रहेगा ना? नमक तो याद रहता ही है। इसी तरह उस नमक का दृष्टांत किस पे लगाना है? कर्म स्कंधों के ऊपर लगाना, कि कर्म स्कंधों को भी इतना ही बांटना है, इतना ही बारीक करना है। इतना बारीक करोगे तो आपकी विशुद्ध क्षयोपशम लब्धि बन जाएगी। ठीक है ना? अब क्षयोपशम लब्धि के बाद दूसरी लब्धि कौन सी होती है? विशुद्धि लब्धि। जब आपने उस नमक को इतना बारीक बांट दिया तो उस नमक को अब आप दाल में भी डाल लो, रोटी में भी भुरक दो, फलों पे भी डाल दो, जो में चाहे उस तरीके से खा सकते हो, अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगा माने तृप्ति हो गई। क्या हो गई? तृप्ति हो गई माने पेट अच्छे से भर गया। तृप्ति किसे कहते हैं? पेट भरना कि मन भरना? बताओ किसको भरना? मन भरना चाहिए। मन किससे भरेगा? पूर्ण स्वाद युक्त हो, जितनी मात्रा में जो वस्तु चाहिए थी वो पूरी पड़ी हो। कुछ व्यक्ति को नमक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नमक के साथ भरपूर मिर्ची अच्छी लगती है।
वो नमक से जीभ जल जाए और मिर्ची से आँखों में पानी आ जाए और आँखों में पानी आता जाए, सी करते जाए, फिर भी गटागट करते जा रहे, गुटकते जा रहे, आनंद आ गया। तो इसी तरह जो अंदर के जो कर्म थे वे पानी बन के निकलने लगे, जो अभी बाहर निकलने वाले नहीं थे। ऐसा स्वाद आपने बनाया, अब वो विशुद्धि लब्धि की ओर बढ़ रहा। विशुद्धि लब्धि क्या है? जिस समय साता वेदनी आदि कर्म का बंध होने लगे, वो पाप प्रकृतियों का बंध रुकने लगे, ऐसे परिणाम जब होने लगते हैं उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध के परिणाम क्या है? अब उसको आप चल कर के देखो, आप साता बांध रहे कि नहीं बांध रहे? क्या परिणाम बनाना पड़ेगा? दुख शोक तापा क्रंदन बद परि देव नान्यात्म परो वय स्थान्य असद्वेश। एक कारण तो असाता वेदनी कर्म के कारण है, ध्यान देना। और जब तक यह साता वेदनी का बंध होगा तब तक विशुद्धि लब्धि नहीं होगी। तो विशुद्धि लब्धि करना तो क्या करें? दुख करना बंद कर दो। संभव है क्या? असंभव है? दुख करते कि नहीं करते? अपने विषय में करते कि पर के विषय में करते कि दोनों के विषय में करते? किसके विषय में? मान लीजिए आप टीचर हैं, आपकी सर्विस तो लग गई है, अच्छा पैसा मिल रहा है, लाख रुपया वेतन मिल रहा है, बहुत सुखी, लेकिन आपके बेटा की सर्विस नहीं लग रही है। अब वो बेटा की सर्विस नहीं लगने के कारण अब आप सुखी हो कि दुखी हो? साल भर हो गए, चप्पलें घिस गई, लाखों की रिश्वत देने को तैयार, कहीं से जुगाड़ नहीं लग रहा, हमेशा दुखी रहते हैं, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। ये जो तुम्हें दुख हो रहा है तो ये अपने विषय में हो रहा कि पर के विषय में हो रहा? बताओ किसके विषय? अब पर के विषय में दुखी होने पर कौन सा बंध कर रहा है? असाता वेदनी का कर रहा है। अब असाता वेदनी का बंद करने वाला व्यक्ति विशुद्धि लब्धि के निकट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या करना? विशुद्धि लब्धि छोड़ना कि अपने विषय में और पर के विषय में दुख करना छोड़ना? हम तो मर जाए, हम तो कहो उन्हें छोड़ पाए अपने बेटा के विषय, मर जाओ, कौन को का बिगड़ रहे हो? तुम विशुद्धि लब्धि को मर के भी न पा पाओ क्या? हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, विशुद्धि लब्धि छोड़ दें। तो भैया विशुद्धि लब्धि बनाना तो तुम्हारे हित का कारण है और उसके पीछे प्राणों की बाजी लगाना अनंत संसार का कारण है। अब तुम्हें क्या इष्ट है ये तो आपके बस पे है। आप कर्तव्य कर लो, हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो संतोष धारण करो, बेटा इतना हमने कमा लिया, तुम कछु न करो, तो हाथ पे हाथ रख करके जीवन भर माला फेर हो तो भी तुम्हारी जिंदगी निकल जाए। लाख रुपया महीना मिलने वाले प्रोफेसर को 12 लाख रुपया साल है, लाख रुपया महीना का खर्चा होगा, लाख रुपया साल का खर्चा होगा, तो 10-11 लाख तो उसके हाथ में सुरक्षित हो रहे ना।
अब 30 साल में यदि अपने बेटे को 30 धाम कितने हो गए भैया? 300 लाख हो गए ना, माने 3 करोड़ हो गए ना। इतनी पूंजी तुम मंदिर के लाने जोड़ रहे हैं क्या हो के लाने जोड़ रहे हैं? कौन के लाने जोड़ रहे हैं बताओ? लेकिन कौन कहे, किससे कहे, कुएं में भांग पड़ी। चिंता करने बिना नहीं माने, नहीं हमने तो कमाया है, जो भी उसी का है, और वो भी लाख रुपया महीना कमाएगा, वो भी उसी का, हमें तो एक पाई नहीं जाने। कैसी दुर्बुद्धि हो रही लोगों की। विशुद्धि लब्धि से भाग रहे हैं और यहां पर संसार के कारणों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये दुनिया कितनी दुखी है, कौन समझाए, कौन कहे। दुख तुम्हें तुम्हारे बेटा ने दिया कि तुमने स्वयं दुख का निर्माण किया? बताओ क्या? वो बेटा तो तुम्हें समझा रहा बार बार, तुम चिंता नहीं करो मम्मी, सर्विस नहीं लगेगी तो हम कोई दुकान खोल लेंगे, क्या दिक्कत है, पापा के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन मम्मी और पापा तो बिल्कुल जी जान से लगे कि भैया व्यापार तो घटते जा रहा है, कंपटीशन होता जा रहा है, सरकार तुम्हारे धंधे छुड़ाती जा रही है। ये सारे के सारे दुनिया के लोग सोचने वाले पर के विषय में जितना सोचते हैं उतने दुखी होते हैं और वे विशुद्धि लब्धि से दूर भाग जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि विशुद्धि लब्धि बनाना तो दुख करना के छोड़ना। क्या करना बताओ? कहाँ करें, हम सोचते तो हैं लेकिन छूटत नहीं है भैया, वो नहीं छूटे है। तुम्हें ऐसे छुटाना पड़ेगा जैसे पैर में से कांटा जबरदस्ती निकाल के फेंका जाता है। पैर में लगा कांटा अपने आप नहीं निकलता, निकलता क्या? जबरदस्ती सुई की नोक दिखा दिखा करके कांटे को बाहर किया जाता। इसी तरह विशुद्धि लब्धि की नोक दिखा दिखा करके उस दुख को बाहर करो, उसके लिए अंदर प्रवेश मत करो, स्थान मत दो, तो तुम सम्यक दर्शन के सन्मुख हो। इतने काम करते के नहीं करते? अब ये कछु तो जानत नहीं है, हम तो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, हमारे भोग तो निद्रा के कारण हो रहा है। बाहर सम्यक दृष्टि कैसे फ्री में सम्यक दर्शन भगवान बांट रहे हैं रेवड़ी की तरह, सो ले जाओ उठा उठा के। जैसे दीपक जला रखा रहता ना, ऐसे दीपक उठा उठा के आरती करो और चले जाओ। ऐसे ही यहाँ पर है कि सम्यक दर्शन भगवान बांट रहे हैं, सो उठाओ जितो चाहिए वो तो ले लो। ऐसे बातों से काम नहीं चले। सम्यक दर्शन की निधि को प्राप्त करने के लिए ये पुरुषार्थ करना आवश्यक है। 5 लब्धियों के परिणाम बनाने में पसीना छूटता है, बातों में पसीना नहीं आता, पुरुषार्थ करने से कुछ होता है। इन सब चीज़ों पे कभी आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? गिनती तो लगा लेते कि 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि, कर्ण लब्धि, ये 5 लब्धियाँ हैं, बहुत सरल हैं, गिनती में सरल नहीं। उनको जब आचरण में लाओ तब पता चले। तो विशुद्धि लब्धि में क्या करना है बताओ? हैं? क्या करना है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन को त्याग करना है। और इससे विपरीत क्या करोगे? सराग संयम। सातवेदनी के आश्रय का कारण क्या है? भूत वृत्त अनुकंपादान सराग संयम आदि योगा शांति शौचमति सद्वेदस। उनको त्याग करो तो असाता से छुटकारा मिलेगा। और इनको ग्रहण करो। क्या करना? भूत वृत्त अनुकंपादान, प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करो। प्रतिपल दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा वर्ष के क्रोध वर्ष? करुणा वर्ष। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा का स्रोत का हाउत, झरना, झरना बहता रहे। कोई भी दीन व्यक्ति दिखे तुम घबराओ ने, चिंता नहीं करो। ईश्वरचंद विद्यासागर जी से एक व्यक्ति ने कहा, भैया हम बड़े कष्ट में,
रुई का व्यापार किया था, वो जमाने में 3 लाख को घाटो लग गो। अब सरकार कल हमारा घर नीलाम करने आ रही, हम बेघर के हो जाएंगे। ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने सारा ब्यौरा लिया, कहाँ तुम्हें चुकाना है, क्या करना है, क्या स्थिति है, सब कुछ लेकर के कहा जाओ घर बैठो, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो तो आंसू बहा रहो है कि अब आने वाली नीलाम करने के लाने यहाँ पर अधिकारी लोग, लेकिन वहाँ देखा तो कोई का आता पता नहीं, काहे नहीं आए, पता करो। बोले तुमने भर तो दे पैसा, पैसा भर दे, हमने तो नहीं भरे। पता लगाया किसने भरे, वो तो कोई गुप्त देवता था जो ईश्वर चंद विद्यासागर ने आकर के उनके नाम का हिसाब किताब फिनिश कर दिया। एक पाई उनके नहीं, लेना ना देना कुछ नहीं। वहाँ जा कर के अब गए, हाथ जोड़े, चरण छुए, आप जैसे परोपकारी देवता, आपने कितना बड़ा उपक्रम किया। कोई बात नहीं भैया, किसी का घर उजाड़ना, बेघर करना, ये कहाँ की मानवता है, हमारे पास है, इसलिए हमने अपने बैंक के अपने नाम से निकाल के तुम्हारे नाम पे कर दे। क्या होगा इसमें, पैसा तो है ही वे। जब ये भाव होते हैं तब समझो कि तुम्हारी ओर से करुणा का स्रोत झरना बह रहा। अब तुम्हारे ये भाव ना हो, वो उसका भैया नहीं था, भतीजा नहीं था, कोई अपरिचित व्यक्ति था, उसने नाम गाम भी नहीं पूछा। आज तो तुम्हारा भैया तुम्हारे सामने आए तो तुम ठुकरा देते हो। वो दीन होवे, दुखी होवे, दुकान ना चल रही होवे, कर्जा होवे, तो तुम उसके ऊपर सहयोग नहीं कर पाते हो, और करते हो तो जाओ 20 लाख ले जाओ, बाजार में 1.5 रुपया सैकड़ा के हैं, तुम हमें सवा को दे दियो हैं। ठीक है ना, बड़ी संवेदना प्रकट कर रहे, बड़े दानी हो, करुणा को सागर बह रहो है जी। तो नहीं कह रहे कि 20 लाख रुपया है, तुम संभालो, अब हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत होगी तो ले लेंगे, नहीं तो आप प्रयोग करो। ये होता है। लेकिन आप पढ़ तो रोज रहे, करुणा का स्रोत वह है, करुणा का स्रोत वह है, लेकिन एक कहते मात्र शब्द में है। जब तक ये करुणा का सागर नहीं बनेगा तब तक आप साता वेदनी का आश्रय नहीं करेंगे, और साता वेदनी का आश्रय नहीं करेंगे तो आप विशुद्धि लब्धि की ओर नहीं पहुंचेंगे। कठिन है कि सरल है ये विशुद्धि लब्धि? जब विशुद्धि बढ़ती है तो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता, तो ये काम करना, भूति अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, धन्य है परमात्मा। अनुकंपा व्रतियों पे नहीं की जाती है, व्रतियों को 4 प्रकार का दान दिया जाता है। व्रतियों को देख करके उनकी सेवा करना, परिणाम निर्मल बनाना, निर्दोष रीति से आहार चर्या कराना, ज्ञान दान देना, उपकरण दान देना, जो जरूरत हो उस जरूरत की पूर्ति करना, ये सारी की सारी चीज़ें व्रतियों के साथ होती हैं। भूत व्रत अनुकंपा दान, और दान की प्रवृत्ति रोज बना करके रखना, ये सब आपके साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। भूत व्रत अनुकंपा दान और सराग संयम, बार बार भाव भाना। सराग संयम क्या है? मुनि व्रतों की भावना भाना। यदि मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कवि धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, रागादिक भाव मिटाऊं, कर्तादिक दोष नशाऊं, कवि धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ये भावना भाते कवि के नहीं भाते? मन में आता भाव के नहीं आता? अरे नहीं बन पा रहे हो तो ये भावना तो भाई लो, ये में घाटा क्या है भैया?
अरे भैया ऐसी भावना नहीं, भाते आए कहीं बन गए एक आध बार तो क्या होगा, बन गए एक आध बार तो क्या होगा, कौन आहार देगा, कौन विहार कराएगा, कौन मुश्किल में पड़ेगा। भैया अपन ऐसी भावना नहीं भाते। ऐसे भी लोग हैं, भावना भाते भाते बन गए तो क्या होगा। अरे ये भी कोई भावना है। अरे जो विशुद्धि लब्धि की ओर भागता है, ध्यान रखना, संसार की हर वस्तु को पाने के लिए बाहर दौड़ लगाना पड़ती है, लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए तो ठहरना पड़ता है। यहाँ दौड़ नहीं लगाना पड़ती है, यहाँ तो अपने स्वरूप में ठहरो, ठहरो, बाहर मत भागो। बाहर भागोगे तो संक्लेश होगा, भीतर की ओर भागोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए कहाँ भागने, भीतर की ओर के बाहर की ओर, भीतर की ओर। भीतर की ओर भागना है तो देखना तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता कि नहीं। आंख बंद करके मंदिर में बैठे हो, बिल्कुल भगवान की जाप अच्छे ढंग से कर रहे हो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, आँखों को शटर पूरा गिरा के रखा है, और थोड़ी सी कोई के पैर की आवाज़ आ जाए, कौन आए, कौन से पूछ रहे, कौन से पूछ रहे, कौन आया, देख लो एक बार। अरे मंदिर खुला है, दुनिया आएगी, तुमने तो दुनिया से मुख मोड़ने के लिए आंखें बंद करी हैं, आंखों का शटर गिराया है ना। अब क्यों पूछ रहे कौन आया, अब अपना काम कर लो, बाद में देख लेना कौन आया। मंदिर में तो दर्शनार्थी आने ही है ना। अरे कोई अपना रिश्तेदार आया तो, दर्शन करके चला गया तो, फिर मिलना हो पाया कि नहीं तो, अरे बाबले, मंदिर के बाहर तो वही काम करना है तेरे को। मंदिर में जो काम करना वो काम तो मंदिर का कर ले पहले। यदि तोरे भाव में ये बाहर मिलने वालों की बार बार उत्सुकता है, भगवान से मिलने के बाद भी तू भगवान से नहीं अन्य से मिल रहा है, अभी समझना तुम बहुत दूर हो बेटा विशुद्धि लब्धि से। अभी तो सिर्फ उपचार कर रहा है। इन सब चीज़ों पे बार बार विचार करना। ये 5 लब्धियों को पहले अच्छे से समझ लो जीवन के बाबत, और फिर उसके बाद उन 5 लब्धियों को समझ करके आचरण में लाओ। पानी के नाम लेने से कभी प्यास नहीं बुझती है, पानी पीने से बुझती है। 5 लब्धियों के याद करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। यदि 5 लब्धियों के नाम लेने से सम्यक दृष्टि बनते तो बहुत मात्रा में हो जाते, बहुत मात्रा में हो जाते। कोई भी याद कर ले, ये तो आचरण से सम्यक दृष्टि बनता है। बस इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे श्रवाणी